अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन खबरें इस्लामाबाद से जो आपके साथ शेयर करेंगे। 15 दिसंबर आज के दिन की तरफ सबकी नजरें थी। शोहदा मार्च जो पेशावर में बाग नारान के अंदर हुआ, वहां से क्या अहम तरीन तफसलात, कुछ अहम ऐलानात हुए। ऐलानात के अलावा जो तादाद थी वो बहुत मैटर करती थी। कल मोहित मिर्जादा ने इस हवाले से एक बड़ा इंकशाफ भी किया था, वो तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी खबर यह है कि अमरीका से बज़ाहिर लग ऐसा रहा है कि एक ऐलान इनडायरेक्टली हो चुका है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अमरीका में एक बड़ी तैनाती डोनाल्ड ट्रंप के मुंतखब होने के बाद पाकिस्तान के अंदर जो पैनिक था, और ये ऑब्वियस लग रहा था कि पिछले दिनों जो बयानिया तेज किया गया इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी। और डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप एक एक करके तमाम तरह अपने जो ऑब्वियसली लोग तैनात कर रहे हैं, अब उन्होंने अपने मुशीर को तैनात कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस जिस शख्स को अपना मुशीर तैनात किया है, वो कौन है? वो कोई और नहीं है, वो बल्कि रिचर्ड ग्रेनल, आपने थंबनेल के ऊपर देखा भी होगा, जिन्होंने बाकायदा तौर पर ट्वीट भी किया 2024 के अंदर ही। उन्होंने कहा कि एक और ट्रंप लाइक लीडर पाकिस्तान का जेल के अंदर है, गलत मुकदमात के अंदर जेल के अंदर है। और पूरी दुनिया के हवाले से उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जिस किस्म के मुकदमात करके लोगों को जेल के अंदर डाला जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये ट्वीट उस वक्त उन्होंने किया। इसके साथ साथ उन्होंने ब्लूमबर्ग के अंदर भी ब्लूमबर्ग की एक ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए भी लिखा था कि रिलीज इमरान खान को रिहा किया जाए। तो रिचर्ड ग्रेनल को अपना खसूसी मुशीर जो है वो मुकर्रर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और इस हवाले से ऑलरेडी खबरें आ रही थी, और इस हवाले से शायद असलम साहब ने भी कल एक ट्वीट की अभी 6 घंटे पहले, और उन्होंने कहा कि अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहम तैनाती कर दी। साबिक इंटेलिजेंस चीफ रिचर्ड ग्रेनल को अपना खसूसी मंदूब नामजद किया है, जो पूरी दुनिया में अमरीका के स्पेशल मिशन की सरबराही करेंगे। रिचर्ड ग्रेनल 26 नवंबर को इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप से तशबीह देते हुए इनकी रिहाई का मुतालबा भी कर चुके हैं। तो ये बड़ा अहम है कि इमरान खान से कंपेयर कर चुके हैं। और इसके हवाले से जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो ओवरसीज डायस्पोरा, जो इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं, वहां पर जो अहम तरीन लोग हैं, वो सब इस बात का दावा कर रहे हैं कि अब इस तैनाती के बाद तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से अब इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, जिस तरीके से जो सलूक हो रहा है लोगों के साथ, उसके ऊपर अब एक कोई रिएक्शन आ सकता है। अब लोग सवाल करते हैं कि अमेरिका ने तो पहले एब्सोल्युटली नॉट कहा इमरान खान को, और अब क्यों अमेरिका की तरफ देखा जा रहा है? तो सवाल यहाँ पर ये है, इसका जवाब ये है सीधा सा, कि गोरी चमड़ी जब तक आके पाकिस्तानी हुक्मरानों को किसी चीज के ऊपर मना ना करे, जब तक इनको समझ नहीं आती। यानी ये ओवरसीज पाकिस्तानी उन्होंने जो प्रेशर क्रिएट किए रखा, उसी के नतीजे में जो थोड़ी बहुत हलचल हुई है, जो पैनिक है, वो उसी के नतीजे में है। वरना किस तरह से इंसानों को, किस तरह से निहत्ते शहरियों को भून के रखा गया इस्लामाबाद के दारुल हुकूमत के अंदर, वो आपके सामने, वो हम सब के सामने है। हम सब ने देखा, ना पाकिस्तान में अदालतों को इस काबिल छोड़ा गया, ना पाकिस्तान में कोई और अदारा इस काबिल है, ना पाकिस्तान में किसी को रोड के ऊपर निकल कर अपना हक मांगने के काबिल छोड़ा गया है। यानी जब इस कदर टाइट कर दिए जाएं हालात, तो फिर डेफिनेटली इंटरनेशनल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस जो फिर ऑब्वियसली ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक के, इन्हीं के जरिए काम करती हैं, इन्हीं के अंदर इनके मेन लोग बैठे हैं, तो फिर उस तरीके से ही फिर आवाजों को उठाया जाता है। अब कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर जो कुछ हुआ वो तो आखिर में जिक्र करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद में जो गोली चलाई गई, जिसके ऊपर सवाल होता रहेगा जब तक वो कातिल पकड़े नहीं जाते, जब तक जिसने हुक्म दिया गोली वाला पकड़ा नहीं जाता, सवाल होता रहेगा। सहाफियों को डराया जा रहा है, हरमीत सिंह के ऊपर आज एक और एफआईआर कर दी गई है। बेशक जितना मर्जी डराया जाए, ये सवाल अब तक, जब तक वो असल कातिल, वो चेहरे सामने नहीं आ जाते जो बज़ाहिर छुपे हुए हैं, जो हम सब जानते तो हैं कि कौन है, जब तक उनके गिरबानों में हाथ नहीं डाल दिए जाते, तब तक ये सवाल होता रहेगा गोली क्यों चलाई। अब पेशावर के अंदर आज एक बड़ा मजमा अवाम का जमे गफीर वहां मौजूद था। बाकायदा तौर पर तफसीलात, नाम, पूरी पिक्चर्स उन तमाम तर 12 शहीदों की जारी की गई, जिनको इस्लामाबाद में शहीद किया गया, निहत्ते लोगों को शहीद किया गया। उनके लिए दुआ भी हुई। दुआ करवाते हुए नूरुल हक कादरी साहब ने बाकायदा तौर पे कहा कि ये उन्हीं शोहदा में है जिस तरीके से बॉर्डर्स पे हिफाजत करते हुए मुल्क की, जो हमारे फौजी जवान शहीद होते हैं, उन्हीं की तरह ये भी शहीद हैं। ये निहत्ते थे, ये एक जिहाद की नीयत से निकले थे, इनको शहीद तस्वुर किया जाए। फिर उनके लिए दुआ वगैरह की गई। अली मीन गंडापुर ने कहा कि ये अभी आग कल को सबके घरों में जा सकती है अगर अभी आवाज ना उठाई। लेकिन जो तस्वीर सामने आई, जिस तरीके से कुछ शोहदा के बच्चे वहां मौजूद थे, कमजोर लोग हैं, कमजोर लोग हैं क्योंकि रियासत बहुत ताकतवर है, रियासत के पास हथियार हैं, इन लोगों के पास कोई हथियार मौजूद नहीं है, इन लोगों के पास कोई बंदूक हाथ में नहीं है। मासूम चेहरे, आंखों में आंसू, उम्मीदें अभी भी हैं, इंसाफ की उम्मीद है। ये लोग आपसे लड़ तो नहीं सकते, कमजोर लोग हैं, रियासत के पास बहुत कुछ है, इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन ये लोग एक इंसाफ की उम्मीद लिए बैठे हैं। और ये याद रखना चाहिए कि ये सब जख्मी लोग हैं। इन सबको बहुत बुरी तरीके से रियासत की जानिब से डसा गया है, और इनके जख्म जो तभी भरे जा सकते हैं अगर इंसाफ देगी रियासत। और अगर इंसाफ नहीं देगी तो फिर खुदा न खास्ता ऐसे लोग क्या बन सकते हैं, या ऐसे लोग रियासत के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, ये सोचने का वक्त है। इन सबको इंसाफ दिया जाना चाहिए बजाय इसके, क्योंकि ये सारे पाकिस्तान का फ्यूचर है, और खुदा न खास्ता इनमें से कोई भी कुछ और बन जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वहां पे बहरहाल दुआ की गई, बड़ी तादाद में आवाम मौजूद थी। कल मोहित मिर्जादा ने अपने वीलॉग में इस चीज का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि
शोधा पेशावर में अगर कई लाखों लोग इकट्ठे हो गए, पख्तूनख्वा की तारीख का बड़ा इज्तिमा कर दिया, तो एस्टैब्लिशमेंट पर इंतहाई मतलब काफ़ी प्रेशर डल सकता है। और गवर्नर राज की बातें इससे पहले चल रही थी, लेकिन आज जो लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए, जो गुफ्तगू की गई, जो अलीमीन गड्ढापुर की जानिब से तकरीर की गई, जिस तरीके से वहाँ पर दुआ हुई, लोगों के जो सेंटिमेंट्स थे, लोग बड़ा एग्रेसिव है ऑलरेडी। तो गवर्नर राज का जो मशवरा था, जो डिस्कशंस थी, जो टेबल के ऊपर एक आइडिया मौजूद था, वो अब पीछे जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी लोग बहुत एग्रेसिव है। कल जिस तरीके से इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर 75 से 80 मुलजमान को जिसको अदालत ने रिहाई का हुक्म दिया, यानी इससे पहले एक-एक को अदालत रिहा करती थी, वो बाहर आते थे, वापस पकड़ लिया जाता था। कल अदालत ने उनको रिहाई का हुक्म दिया और उनके 80 के 80 को बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल यहाँ पर ये कि वो जो पुलिस वाला कह रहा था सहाफ़ियों को कि पीछे हट जाओ, वो एसएचओ जो कह रहा था पीछे हट जाओ वरना तुम सबके खिलाफ मुकदमा डलवा के एहतजाज वाले मामले में अंदर करवा दूंगा, ये पुलिस ये लाइनें खुद नहीं बोल सकती। ये पुलिस इस तरीके से ये काम खुद नहीं कर सकती, ना अदलिया का हुक्म माना जाता है। इस पुलिस के पीछे कौन है? यानी कौन है जिसकी वजह से पुलिस अदालती अहकामात को भी हवा में उड़ा देती है? पुलिस को माँओं बहनों की वो चीखें भी रात को सुनाई नहीं दी जिस तरीके से वो चीख रही हैं। जब दोबारा उनके घर वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जब दोबारा उनके रिश्तेदारों को, भाई किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का खावंद होगा, यानी जिस तरीके से वो चीखों पुकार पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर कानून, अदालती अहकामात ये सब कुछ हवा में उड़ा दिया गया है। गवर्नर राज की जो डिस्कशंस थी वो अब कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगी। आज एक बड़ा अहम तरीन मैसेज शोधा माज से मिल चुका है। सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान नहीं हुआ और कहा जा रहा था अगर ऐलान हो गया तो फिर तो गवर्नर राज पक्का है, हर सूरत गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। लेकिन बिल्ली के ख्वाब में छिचड़े, गवर्नर राज लगाना बहुत मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि केपीके के अंदर ऑलरेडी हालात ठीक नहीं है। लोगों के दिलों में बहुत कुछ पैदा हो चुका है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत कुछ ऐसा जो लोग यहाँ इस्लामाबाद से लेकर गए हैं रियासत की जानिब से, जिसमें एक अहम तरीन सवाल है गोली क्यों चलाई? गोली किसने चलाई शायद सब जानते हैं, बट गोली क्यों चलाई ये सब पूछना चाह रहे हैं। मैं आप हर कोई कि भाई क्यों चलाई गोली, निहत्थे शहरियों के ऊपर गोली क्यों चलाई? वो तड़तड़ाहट की आवाजें, वो इस्लामाबाद का मंजर उसके बाद तब्दील हो चुका है। इस्लामाबाद वापस उस तरीके से सांस लेने के काबिल नहीं रहा। इस्लामाबाद के अंदर दम घुटता है, एक अजीब सी कैफियत है, एक अजीब सा माहौल है। बेशक जितनी मर्जी बत्तियां लगा ले, बेशक अभी न्यू ईयर आ रहा है, अब जो मर्जी कुछ कर ले, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जितनी मर्जी आप फेस्टिविटी भी कर लें, इवेंट्स हुए हैं, लोग जा भी रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन एक 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 चीज है, एक फिजा के अंदर एक चीज है जो सवाल कर रही है, गोली क्यों चलाई। और हर वो शख्स, मुझे लगता है हर वो शख्स जिसके अंदर गैरत का कोई तिनका बाकी है, वो ये सवाल करेगा। और उसके लिए इस्लामाबाद का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन हाँ, हर वो शख्स जो किसी के टुकड़ों पर पल रहा है, हर वो शख्स जिसके लिए इंसानियत को मानी नहीं रखती, जिसके लिए आज़ादी कोई मानी नहीं रखती, शायद उसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं होगा कि इस्लामाबाद में 26 नवंबर की रात क्या हुआ। लेकिन आज एक अच्छा इज्तिमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किया। डेफिनिटली शहदा के घर वालों की भी इसमें एक हौसला अफजाई हुई। निहत्थे शहरी जो है जिस तरीके से जान से गए, वो किसी के बच्चे हैं, उन माओं का बहुत बड़ा उन फैमिलीज़ का लॉस है। अल्लाह पाक उनको सब्र दे। ये कुछ अहम तरीन खबरें थी, कुछ मज़ीद इंपॉर्टेंट अपडेट्स में कल मरी से ताल्लुक़ होने के नाते बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ। मरी के अंदर तमाम तर अगर कोई डेवलपमेंट के नाम पे के ऊपर मंसूबे या कोई ड्रामाई चीज़ें मौजूद भी थी नून लीग के पास, तो अवाम ने मरी की ठुकरा दिया है और कहा है कि हमें कोई तरक्याती मंसूबे नहीं चाहिए। ये जो आपका ड्रामा टाइप की चीज़ें आप जो कर रहे हैं, हम पता नहीं ये डेवलपमेंट करने लगे, वो करने लगे, और दफ़ा 144 तक लगा दी। तो कल बड़ी तादाद में अवाम 10,000 की तादाद बताई जा रही है, उसमें पहुँचकर अवाम ने वो तमाम तर जो एक पैगाम था वो दे दिया इस वक्त शरीफ खानदान को कि भाई हमें कोई मंसूबा कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ इतना करें कि हमारी जान छोड़ दें। मजीद इंशाल्लाह अपडेट्स अगले व्लॉग में देंगे। ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना ख्याल रखें।